दोस्तों, ये साल हमारे लिए कितना बुरा जा रहा है, ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले एस्टेरॉयड का आकर पृथ्वी को टकराने का खतरा, उसके बाद जंगलों में लगी भीषण आग जो कि कई महीनों तक जलती रही, और उसके बाद जिस तेज़ी के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये वाकई में हमारे लिए चिंता का विषय है। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको इंसानों के द्वारा की गई ऐसे घिनौने काम के बारे में बताना चाहूँगा, जो किया तो इंसानों ने है, ऐसा हम बोल सकते हैं, पर इंसानियत के नाते दूर दूर तक ये इंसानों का काम तो बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि एक हाथी को पटाखों से भरा हुआ अनानास खिलाना और उससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाना, ये वाकई में चिंता का विषय है। अगर मैं आपको हाथी के बारे में बताऊं, तो हाथी बहुत ही मस्त मौला जानवर होता है, और आपने कभी ना कभी बचपन में हाथी के ऊपर चढ़कर सवारी ज़रूर किया होगा। दरअसल हुआ यूं कि केरल के मल्लापुरम गांव के आसपास के एरिया में जब एक मादा हाथी अपने झुंड से भटककर वो उस गांव के आसपास एरिया में घूमने लगी, और उसे काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि उसने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। तो वो एक आदमी की तरफ गई और उसने उससे खाने की उम्मीद में अपने सूंड को आगे की ओर बढ़ाया, और उस आदमी ने उसे खाने के लिए तो कुछ नहीं दिया। दरअसल उसने उसे खाने के लिए अनानास दिया, जो अनानास वाकई में एक फल वाला अनानास नहीं था, और उस अनानास के अंदर में एक बम भरा हुआ था, और वो बम जैसे ही उसने खाया वो उसके पेट में जाकर फट गया। और फटने के बाद क्या होगा, ये मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, और तो और सबसे बुरी बात यह है कि वो मादा प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में एक छोटा सा बच्चा था, और इस बम की फटने की वजह से उस बच्चे की भी मौत हो गई। और तो और सबसे बुरी बात तो ये है कि जब मादा हाथी ने उस फल को खाया, उसके बाद उसे जब जलन महसूस हुई, तो वो उस जलन को मिटाने के लिए आसपास के एरिया में जाने लगी, और कुछ ठंडे की तलाश में वो एक नदी की तरफ गई, और नदी में वो काफ़ी देर तक खुद को रखी और सूंड से अपने आसपास पूरी बदन में, क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी, वो पानी से छिड़काव कर रही थी ताकि उसे कुछ ना कुछ ठंडक महसूस हो। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और काफ़ी समय के बाद में जब उसे ठंडक महसूस नहीं हुई और वो कुछ खाने के लिए ट्राई कर रही थी, पर वो किसी तरह नाकाम हो रही थी। इसी बात से वो भूख से और उसी जलन की दर्द में उसकी उसी नदी के अंदर में मौत हो गई, और ये घटना वाकई में इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। दरअसल साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की टीम ने जब उस हाथनी को उनके ऊपर मेडिकल टेस्ट किया और उसका पोस्टमार्टम टेस्ट करके जब रिपोर्ट देखा, तो वो पूरी तरह से शॉक रह गए, क्योंकि उस हाथनी का गर्भ पूरी तरह से फट चुका था और उसकी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, और शायद इसी वजह से उसकी मौत का भी एक कारण बना। इस घटना के सामने आने के बाद लोग बहुत ही बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कानून का इस्तेमाल करके उनके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा कोई भी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। दोस्तों, इस घटना के देखने के बाद एक बात तो पूरी तरह समझ में आती है कि हाथनी एक हफ्ते तक दर्द से तड़पती रही, उसके बाद भी उसने इंसानों के गांव को या आसपास रहने वाले गांव के खेतों और उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। ये वाकई में अपने आप में एक बेमिसाल चीज़ है जो हमें जानवरों से सीखनी चाहिए। इंसान जिस तेज़ी के साथ में प्रकृति का विनाश कर रहा है और वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, ये वाकई में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये हमारे जीवन चक्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे पहले कुछ समय पहले जब चाइना में भी गोरिल्ला छोटी चिड़िया को मारा गया था, तो वो भी कई सौ मौतों के कारण बना था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ और ऐसे अमेजिंग कंटेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले मैं एक बार आपसे फिर से कहता हूँ कि वीडियो को अगर आपने पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।